हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह रहे होंगे। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके सामने 2 पायलें हैं जो आपने थंबनेल में देखी हैं। जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है, अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वही रीडिंग आज की आपकी रीडिंग है। तो आई होप कि आपने अपनी पायल अच्छे से चुन ली होंगी। अपने पर्सन का ध्यान करके आपको पायल को चुनना है ताकि रीडिंग आपकी एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप ज़रूर करें। एनर्जी को एक्सचेंज करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप जितना एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, आपकी रीडिंग आपको उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ देखने को यहाँ मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग से। जिन्होंने भी आज पाइल 1 को चुना है, अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और देखते हैं आखिर आपकी रीडिंग में क्या कुछ आ रहा है आज। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ पाइल 1 के लिए। उनके पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर को लेकर, पाइल 1 को लेकर। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारा आ गया है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ओके, सो 2 कार्ड हमारे यहाँ आ चुके हैं। सो पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वेंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड आपका बॉटम में जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो एनर्जीज पॉजिटिविटी के साथ मुझे यहाँ देखने को मिल रही हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 को अपने लिए चुना है और जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आज आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में आपके लिए एक बहुत ही गहरी सोच चलती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। पहली जो एनर्जी है वो यही आ रही है कि वो आपको भूलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके हैं। इस व्यक्ति ने आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा भुलाने की कोशिश करी है, कई बार भुलाने की कोशिश करी है। एक बार नहीं, कई बार इन्होंने जो है आपको अपनी लाइफ से दूर करने की या आपको भुलाने की कोशिश करी है, नए-नए तरीके अपनाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना कुछ करने के बावजूद भी ये व्यक्ति आपको पूरी तरीके से भुला नहीं पाए हैं। जितना उसने आपको कहीं न कहीं अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करी है, जितना उन्होंने खुद को बिज़ी रखा है, उतना ही उसे महसूस हुआ है कि कुछ लोग ज़िंदगी से दूर होकर भी दिल से दूर नहीं हो पाते हैं। कुछ लोगों की यादें हमेशा हमारे दिल में ऐसे बस जाती हैं जैसे कि वो हमेशा के लिए हमारे हो चुके हैं। वो इस समय आपके मुझे लगता है स्वभाव के बारे में सोच रहे हैं। उसे लग रहा है कि शायद उसने आपको पूरी तरह से कभी समझ ही नहीं पाया। कभी वो आपको पूरी तरीके से नहीं समझ पाए थे। पहले जिन बातों को वो सामान्य मानते थे, बिल्कुल नॉर्मल मानते थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जिन चीज़ों से आज वही बातें उसे आपकी सबसे बड़ी खूबी लगने लगी हैं। आज वही चीज़ें कहीं न कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखने लगी हैं। उसे एहसास हो रहा है कि आपके होने से उसकी ज़िंदगी में जो संतुलन था, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। एनर्जी ये भी बता रही है कि वो कई बार आपके साथ हुई आखिरी बातचीत या आखिरी मुलाकात को अपने मन में बार-बार दोहराते रहते हैं। यानी कि
उन चीज़ों को बार-बार वो इमेजिन करते रहते हैं जिस तरीके से वो चीज़ें हुई थी। जैसे किसी चीज़ को विज़ुअलाइज़ करना या बार-बार उसी चीज़ में जीना। उन्हें लगता है कि अगर उस दिन उसने कुछ अलग डिसीज़न लिए होते, कुछ अलग आपसे कहा होता, अगर थोड़ा शांत रहे होते या आपकी पूरी बात को उन्होंने अच्छे तरीके से सुन लिया होता, तो शायद आज परिस्थितियाँ बहुत अलग होती। ये पछतावा उनके मन में मुझे लगता है कि धीरे-धीरे करके कम होने के बजाय और भी ज़्यादा दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। एक जो गिल्ट है वो उनके अंदर से बाहर निकल नहीं पा रहा है। ये व्यक्ति इस समय आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि करंट सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। उसे लगता है कि शायद आप अब पहले से अधिक स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। कहीं न कहीं उसे ये डर भी है कि आपने उसे पीछे छोड़ दिया होगा। यही डर उसे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेचैन करता रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी यादों में उनका नाम पूरी तरीके से मिट जाए या आपकी यादें उनकी लाइफ से हमेशा के लिए खत्म हो जाएँ। अगर ये रिश्ता किसी भी रूप में है, किसी भी तरीके से है, आप चाहे ये किसी भी कनेक्शन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, दोस्ती, परिवार, प्रेम या कोई खास जुड़ाव, कोई खास कनेक्शन या कोई अधूरा संबंध भी, तो उसके मन में एक सम्मान की भावना आपके लिए मुझे यहाँ डेफ़िनेटली दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट दिल से करते हैं। काश एक बार खुलकर बात हो जाती, ये चीज़ उसे बहुत अंदर से परेशान करती है। उसे इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा जो मलाल है वो रहता है कि एक बार ठीक तरीके से आप दोनों की बात नहीं हो पाई। वो हर बात को दोहराना शुरू नहीं करना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि गलतफ़हमियों का जो बोझ है उसके ऊपर, वो हमेशा के लिए उसके अंदर से खत्म हो जाए। इस व्यक्ति के मन में आपके लिए सम्मान पहले से अधिक बढ़ चुका है। उसने समय के साथ आपकी कीमत समझ ली है। पहले जो बातें उसे छोटी लगती थी, आज वही बातें उसे आपकी सबसे बड़ी विशेषता लगती हैं। उसे लगता है कि आपने हमेशा दिल से रिश्ता निभाया है, आपने हमेशा उसका दिल से साथ दिया है। एनर्जी ये भी कह रही हैं कि वो कई बार बिना किसी कारण आपके बारे में सोचने लगते हैं। अचानक कोई गाना या कोई जगह या कोई तारीख, किसी की कही हुई कोई बात उसे आपकी याद दिला ही देती है। ऐसे समय में वो कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह से अतीत में चले जाते हैं, लेकिन एक बात अभी भी उसे रोक रही है। उसे डर है कि कहीं अगर वो फिर से आपके सामने आए तो आप पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं देंगे और पता नहीं कि आप उनके साथ क्या करेंगे। आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, इसीलिए वो अपने मन की बात में ही अपने मन की बात को अपने दिल में दबा कर रखते हैं। आने वाले समय में उनके विचार और स्पष्ट होंगे आपको लेकर। धीरे-धीरे ये मुझे लगता है कि समझेगा ये पर्सन कि सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला है इस कनेक्शन में। अगर रिश्ता उसके लिए सच में इम्पोर्टेंट है, तो उसे कोई ना कोई एक्शन तो लेना होगा, उसे थोड़ी हिम्मत तो दिखानी होगी ताकि सब कुछ दोनों के बीच में फिर से ठीक हो सके, ताकि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो सके या फिर आपकी माफ़ी ही उसे मिल सके। तो डेफ़िनिटली ये सारी चीज़ें हैं पाइल 1 की एनर्जी में, इस पर्सन के अंदर जो वो सोच रहे हैं आपके बारे में। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग आपसे कनेक्ट करी है, रेज़ोनेट हुई है, और अगर रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना है, अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, अपने गार्डियन एंजल से कहिए इस रीडिंग में आपको पॉजिटिव संदेश आप तक पहुंचाएं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए पाइल 2 के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए पाइल 2 के लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो यहाँ जो पहला कार्ड आया है वो है किंग ऑफ वर्ड्स, सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस कार्ड है। उसके बाद आपका है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है आपके इस कनेक्शन में अगर इस वक्त नो कांटेक्ट है या बातचीत दोनों की बंद है, तो कहीं न कहीं तीसरी पर्सन की वजह से है।
कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको दूर करना चाहता है, अलग करना चाहता है, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये एनर्जी क्लियरली यहाँ आपके इस रीडिंग में ये प्रेज़ेंट कर रही है कि आपके इस रिश्ते में, आपके पर्सन के बीच में या आप दोनों के बीच में कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति ज़रूर आया है या पहले ही आ चुका है, जिसने आप दोनों के कनेक्शन को जो है तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी। बहुत ज़्यादा उसने हाथ-पैर मले थे ताकि आप दोनों अलग हो जाएँ या आपके पर्सन के अंदर से आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँ। ऐसी एनर्जी मुझे कहीं न कहीं शो हो रही है और आपकी रीडिंग में हम देखते हैं बॉटम में कार्ड क्या आ रहा है निकल कर। तो बॉटम में कार्ड आया है एस ऑफ वर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ इस पर्सन की एनर्जी की बात करूँ तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये व्यक्ति अगर आपसे दूर हुए हैं तो कहीं न कहीं किसी तीसरे पर्सन की वजह से दूर हुए हैं और ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनसे गलती कहाँ हुई है। यहाँ सबसे पहले जो बात सामने आती है वो ये है कि ये व्यक्ति इस समय आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से बच रहे हैं। बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके बारे में कई सवाल उनके मन में चलते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। उसे लगता है कि आपने उसकी ज़िंदगी में जो जगह बनाई थी, वो कोई दूसरा आसानी से नहीं ले सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं उन्होंने ये जानते-बूझते हुए भी किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किया, किसी ऐसे पर्सन पर भरोसा किया, जो कि आप दोनों को हमेशा से अलग करना चाहता था। यानी कि इस व्यक्ति को उसकी सच्चाई बहुत अच्छे से पता है और इन्हें भी पता है कि किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप लोगों के बीच में ये दूरियाँ आई हैं। कई बार वो खुद से ये कहते हैं कि अब लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर हो सकता है कि अब आप उन्हें पूरी तरीके से भूल चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो सोचते हैं कि आपकी कोई न कोई याद उनके सामने आती है, ये व्यक्ति इस समय ये सोच रहे हैं कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे? आप उसको लेकर क्या महसूस कर रहे होंगे? क्या आप उससे नाराज़ हैं? क्या आपने उसे माफ़ कर दिया है? क्या आपने दिल में उसके लिए अब भी कोई जगह है या अभी भी आपके अंदर उनको लेकर कोई नाराज़गी या गुस्सा है? ये सवाल उसे बार-बार परेशान करते रहते हैं और इस समय भी ये व्यक्ति यही चीज़ें सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से ये पता चल चुका है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। उन्होंने आपके साथ में बहुत गलत किया है, आपको कहीं न कहीं उन्होंने तकलीफ़ पहुँचाई है, आपको पेन पहुँचाया है। एनर्जी ये भी कह रही है कि कई बार वो आपके बारे में दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोगों से आपके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बातें करते हैं। इस व्यक्ति को सबसे बड़ा अफ़सोस इस बात का है कि कुछ बातें समय रहते वो आपसे नहीं कह पाए, आपसे क्लियर नहीं कर पाए। उसने कई फीलिंग्स अपने अंदर ही मुझे लगता है कि दबा कर रखी हैं, वो उसे महसूस होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसकी चुप्पी उन्हें दबा देती है और ये चुप्पी ही सबसे बड़ी मुझे लगता है कि दुश्मन है आपके कनेक्शन की, जो उसको बोलने नहीं देती है। उतनी शायद किसी बहस से नहीं आप दोनों के बीच में हुई, जितनी उनकी चुप्पी ने इस रिलेशन में दूरियाँ पैदा करी हैं। आपके लिए उसके मन में शिकायत से ज़्यादा एक अपनापन है। अगर कभी उसे कठोर व्यवहार या किसी भी तरीके से उसने आपके साथ में जो है गलत व्यवहार किया है, तो अब उसे उस चीज़ का गंभीरता से अफ़सोस है। उसे समझ आ चुका है कि उसने आपके साथ में जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत किया है। वो ये महसूस कर रहे हैं कि किसी रिश्ते की असली कीमत अक्सर दूर होने के बाद ही समझ आती है और इस व्यक्ति को कहीं न कहीं इस रिश्ते की असली कीमत समझ आ चुकी है, जब से आपसे अलग हुए हैं, जब से आपसे दूर हुए हैं। ये व्यक्ति इस समय आपके व्यक्तिगत के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उसे लगता है कि आप पहले से ज़्यादा परिपक्व हो चुके हैं। कहीं न कहीं उसे ये भी महसूस होता है कि अगर आज पहले जैसे नहीं होंगे, बल्कि ज़िंदगी ने दोनों को बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ सिखा दिया है। ये ऊर्जा दिखाती है कि वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन परिस्थितियाँ गलत समय या गलत फैसले बीच में आ गए हैं आप दोनों के।
अब उसके मन में कई बार ये इच्छा उठती है कि काश समय को पीछे ले जा सकते, काश वो सब कुछ पहले जैसा कर सकते। आने वाले समय में उनके विचार धीरे-धीरे मुझे लगता है कि उनके जो निर्णय हैं उसकी ओर लेकर जाएँगे ताकि वो कोई एक्शन ले सकें। हो सकता है पहले कोई छोटा संकेत मिले, छोटा-सा मैसेज मिले, फिर धीरे-धीरे आप दोनों के बीच में रास्ता खुलने लगे, लेकिन ये तभी संभव होगा जब दोनों तरफ से मन शांत होगा, दोनों तरफ से स्पष्टता होगी, दोनों तरफ से क्लैरिटी होगी। अभी भी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न मुझे दिख रही है, आपके अंदर भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है किसी बात को लेकर और इस पर्सन के अंदर भी कन्फ्यूज़न बनती हुई नज़र आ रही है। अगर इस कनेक्शन को एक होना है, तो कहीं न कहीं क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें डेफ़िनेटली इस रीडिंग में दिख रही हैं। सो ये है पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी यहाँ पाइल 2 को चुना है, अगर आप लोगों की रीडिंग आपसे कनेक्ट करी है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ आप लोग इस रीडिंग को क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।